अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, आज का व्लॉग जो है ना वो है थोड़ा जो है ना वो हमने शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो मैंने आपको बताया कि हमारी तरफ जो है ना बर्तन वगैरह उसकी शॉर्टेज हुई है। तो अम्मी का दिल था कि थोड़े जो है ना वो बर्तन वगैरह देख लें। इधर हमारे घर के पास ना एक सेल लगी है। तो सुबह सुबह का टाइम था, मैंने जो है ना नाश्ता वगैरह किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो है ना धूप जो है अच्छी खासी निकली हुई थी। तो एक दो दिन तो इतनी धूप निकली नहीं है। तो अब क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो जो है ना सुबह तो इतनी ठंड होती है और रात तो ऐसे जो है ना इतनी ऐसे चीर देने वाली जो है ना वो ठंडी हवा चल रही होती है। तो हम तो शाम के बाद जो है ना वो कहीं जाते ही नहीं है, बस घर में ही होते हैं। मुझे तो बहुत ठंड लगती है, तो मैं जो है ना कोशिश यही करती हूँ कि इस मौसम में जो है ना वो बुखार वगैरह और फ्लू वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं तो घर पे ही होती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना आज हमारा प्लान था कि हम लोग जो है जाएं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने। तो मैं छत पे आई। यहाँ पर जो है ना छत पे आने के बाद ये परिंदे वगैरह जो है ना हमारे नेबर्स ने रखे हुए हैं। तो वहाँ पर परिंदा वगैरह बैठा हुआ था। तो मैं तो नीचे चली गई। मेरी जो सिस्टर है ना उसको मैंने कहा कि तुम जो है ना ये शूज़ वगैरह नीचे लेकर आओ। ये हमारे जो है ना लेंस के जो है बैग्स थे, ये अम्मी ने धोए। और ये शूज़ वगैरह जो है ना अम्मी ने सूखने के लिए रखे हुए थे। तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा ये तुम जो है ना नीचे लेके आओ। उसने क्या किया, वो ये एक एक करके पैर जो है ना वो नीचे उतार रही थी। और भाई जो है ना उसने कहा कि मैंने 2-3 शूज़ के जो पेयर्स हैं ना वो मैंने नहीं पहनने, तो आप किसी को भी दे दें। तो अम्मी ने कहा चलो ठंड है तो सर्दियों में आपको पता है कि काफ़ी जो है ना वो ज़रूरत होती है। तो मेरे कज़न्स वगैरह भी हैं, मेरे भाई जितने ही। तो अम्मी ने कहा चलो उनको दे दूँगी अगर उन्होंने पहनने हुए। उसने एक बार भी शायद पहने हो कि ना पहने हो, तो वो ऐसे ही करता, चीज़ लेता है, फिर उसके बाद जो है ना उसको वो नापसंद हो जाती है। तो खैर जो है ना यहाँ पर जो है ना साबुन वगैरह अम्मी ने लिए थे। पहले हम लेते थे डेटॉल वगैरह और फिर उसके बाद जो है लाइफ बॉय लिया। और अब जो है ना ये हम तिब्बत वाले जो है ना वो साबुन की तरफ आ गए हैं। तो अब हमें जो है ना ये पसंद है, तो अम्मी जो है ना वो फिर यही मंगवा लेती हैं। एक बेसन जो है ना वो नीचे लगा हुआ है हमारा और एक जो है ना वो ऊपर छत पे लगा हुआ है। तो जो नीचे वाला बेसन है ना वो हम जैसे रेगुलर यूज़ में जो है ना हाथ वगैरह धोने के लिए यूज़ कर लेते हैं। जो ऊपर वाला है वो अगर वॉशरूम वगैरह गया तो उधर जो है ना हाथ वगैरह धो दिए। तो एक साबुन ऊपर चाहिए होता है और एक नीचे। फिर जिसका दिल करे वो ऊपर जो है ना वो हाथ धो लेता है, जिसका दिल करे वो नीचे धो लेता है। तो हर किसी की जो है ना वो अपनी होती है। और अम्मी का जो सिंक वगैरह है वो किचन के साथ ही है, तो अम्मी जो है ना वो खुश हो जाती हैं। पहले जो हमारा पुराना घर जहाँ पर हम रहते थे वहाँ पर क्या था कि एक ही जो है ना वो नल था और वहाँ पर जो है ना अम्मी इतना परेशान होती थी। हम लोग हाथ धो रहे होते थे और अम्मी जो है ना वो वहीं पे अम्मी ने बर्तन धोने, वहीं पे अम्मी ने जो है ना वो हाथ वगैरह धोने। तो अम्मी इतना गुस्सा करती थी ना, तो अम्मी कहती थी कि आप लोग जो है ना ये नल के पास से हटते ही नहीं हो और हर वक्त जो है ना वो इसी के पास चिपके रहते हो। क्योंकि अंदर से इंक जो था ना वो ख़राब था। तो हम सब जो है ना एक ही जो है ना वो नल यूज़ करते थे, तो बड़ी मुश्किल होती थी। तो अब हमें इतनी खुशी है ना, हम कहते हैं चलो शुक्र है कि अब जो है ना हाथ धोने हों या वॉशरूम जाना हो तो मुश्किल नहीं होती है। तो अम्मी की जो है ना वो अम्मी का किचन सेपरेट है, तो हम लोग इतना खुश होते हैं, शुक्र है हमें जो है ना वो डांट से जो है ना जान छूट गई हमारी। तो अम्मी बहुत गुस्सा करती हैं हमारी, वो थोड़ी सख्त है। तो अब जो है ना बचत हो जाती है हमारी। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ अम्मी को इस घर में अच्छी लगी है ना वो यही है कि अम्मी जो है ना उनका किचन सेपरेट है। उधर अम्मी की जो है ना वो बर्तनों में या अम्मी के जो है ना वो नल वगैरह में कोई हाथ नहीं लगाएगा उसको। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग सेल पे आ जाए तो बर्तन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है उसकी कमी हुई है। हमारे घर जो है ना बर्तन काफ़ी टाइम पहले हमने ख़रीदे थे, तो अम्मी का दिल था कि आज जो है ना थोड़ी सी शॉपिंग कर लें। तो ये जो मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो छोटी छोटी सेल होती है ना उनके पास इतने अच्छे अच्छे जो है ना वो यहाँ पर बर्तन वगैरह होते हैं। तो अम्मी ने कहा चलो इधर भी देख लेते हैं। जब हम पुराने घर थे ना वहाँ पे भी एक पास ही जो है ना वो एक सेल वाली शॉप थी। तो उनके पास इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी ना, इतनी अच्छी चीज़ें उनके पास थी। तो हमने जो है ना वो चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी की।
बस ली नहीं। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर अब हम आए हैं तो यहाँ पर भी जो है ना काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। तो हमने कहा चलो हम लोग इधर भी देखते हैं कि क्या चीज़ हमें पसंद आती है। तो ये जो जग वगैरह था ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये जो है ना अम्मी देख रही थी कि काफ़ी बड़ा जो है ना ये जग है। पहले जो अम्मी ने उठाया ना ट्रांसपेरेंट पे, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये जो डब्बे वगैरह हैं ये बड़े मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये डिबियाँ वगैरह अम्मी ने कहा ये बड़ी अच्छी हैं कि थोड़ी बहुत इसमें जो है ना चटनी वगैरह रखनी हो या कोई पाउडर वगैरह बना कर रखना हो किसी भी चीज़ का, तो ये इस्तेमाल होती हैं। तो ये बड़ी बेहतरीन रहती हैं। वैसे भी अगर टिफ़िन वगैरह में सालन वगैरह इसमें लेके जाना हो तो वो भी बहुत सही रहता है। या थोड़ी सी सैलड वगैरह है जैसे, या फ्रूट चाट है, या कोई भी थोड़ा जो है ना वो दिल है कि लंच के साथ थोड़ी बंदा चीज़ जो है ना वो ले जाए, तो वो जो है ना बड़ा बेहतरीन रहता है। तो अम्मी को जो है ना ये सारे रंग इतने प्यारे लगे और थी भी इतनी प्यारी डिबियाँ। तो फिर उसके बाद जो है ना ये सॉफ्ट डिश थी, ये इतनी मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा हमारे पास नहीं है अम्मी, ये तो एक लेना। तो नीचे के लिए तो हमारे पास जो है ना वो साबुनदानी है, ऊपर के लिए नहीं है। तो मैंने कहा अम्मी ये तो एक लें। ये फिर आलू पीसने वाला था ये अम्मी को इतना अच्छा लगा। मेरी अम्मी हाथ से ही पीस लेती हैं, तो मैं अम्मी को कह रही थी ये ले लें। तो ये चीज़ वगैरह जो है ना वो उसको क्रश करने के लिए जो है ना ये थे सांचे वगैरह। तो यहाँ पर ये जो है ना वो सारे जो है कंघे वगैरह, ये मेकअप ब्रशेस थे। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर भी हमने देखी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेल्स वगैरह थे। तो हमने नेल्स वैसे लिए हुए हैं लेकिन हमने लगाए ही नहीं। मैं जो हूँ ना, मुझे बहुत होता है कि मेरी नमाज ना स्किप हो, तो मैं जो है बिल्कुल नहीं लगाती। इवन कि मैंने अपनी सिस्टर को कहा, मैंने कहा ईद पे जो है ना थोड़ी देर लगा के ना फिर उतार देंगे। तो हमने सिर्फ एक ही पैकेट लिया, वो अभी तक पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर कैचर वगैरह थे, हमारे सारे कैचर टूट गए। मैंने मम्मी को कहा अब ये ले दे हमें। तो ये कैचर जो है ना बड़े बेहतरीन है। तो यहाँ पर जो है ना ये जो है ये पता नहीं आईलाइनर था, मस्कारा था, इसकी मुझे समझ नहीं लगी। तो ये जो है ना अम्मी इसको डब्बी को ओपन कर रही थी। तो मुझे ना एक एक चीज़ जो है ना बस मुझे अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, फिर मेरा दिल करता है कि सारी ले ले, फिर बाद में पता चलता है कि हमने नहीं लेनी। तो ये आईलाइनर था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं अपनी सिस्टर को कह रही थी कि ये तुम ले लो, तुम्हारा ना मेकअप का चैनल है तो तुम जो है ना उसमें यूज़ कर लो, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो जेल आईलाइनर है तो वो ना ख़त्म होने वाला है। तो मैं अपनी सिस्टर को कह रही थी कि तुम जो है ना ये एक ज़रूर ले लो, मुझे जो है ना फिर आसानी होगी, क्योंकि मैंने उसको मेकअप करनी होती है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लंच बॉक्स था। तो यहाँ पर जो है ना ये लंच बॉक्स जो है ना मेरा भाई जो है वो तो बिल्कुल लेता ही नहीं है। तो अब उसकी जॉब है, तो उसने बचपन से लेके अब तक जो है ना स्कूल में उसने कभी भी जो है ना वो लंच बॉक्स जो है वो यूज़ ही नहीं किया। तो वो हमेशा से कहता था मैंने नहीं लेके जाना। कुछ लड़के जो है ना वो इतने नखरीले से होते हैं ना, तो मेरा भाई थोड़ा नखरीला सा है, तो उसके बड़े नखरे होते हैं। जो इकलौते होते हैं ना, मेरा ख्याल है उनके नखरे बड़े ही होते हैं। तो अब उसकी जॉब है तो दोपहर टाइम जो है ना वो बाहर से ही खाना खाता है। अम्मी उसको इतना डांटती है ना, तो कभी कभी जो है ना वो घर से खाना खा कर जाएगा, तो कभी कभी वो बिल्कुल कहेगा कि मैंने बाहर से खा लेना। तो उसको जो चीज़ पसंद होती है ना, अम्मी ने कहा कि उसके लिए लंच बॉक्स ले लेती हूँ। तो वो अक्सर कहता है कि मुझे जो चीज़ पसंद है ना, आप ऐसे करें, आप जो है ना वो मुझे लेके दे दें और वो मुझे या फिर बना कर दे दें और लंच में आप डाल के दें, मैं फिर लंच ले जाऊँगा। तो उसका ये इशू होता है कि उसके पसंद की चीज़ जो है ना उसको लंच में दे सकते हैं, अदरवाइज़ उसको लंच नहीं दे सकते हम लोग। तो ये बोटल्स वगैरह हमने देखी तो वो भी मुझे बड़ी अच्छी लगी। और मेरे पास खुद के पास भी एक वाटर बोतल थी, मैंने अपनी जो है ना बड़ी सिस्टर को भी वाटर बोतल गिफ्ट की थी, तो वो भी अभी पड़ी हुई है, हम लोग यूज़ ही नहीं करते। तो ये स्टील की जो होती है ना उसमें जंग लग जाता है, मेरी जो है ना बोतल में जंग लग गया, पता नहीं कैसे लग गया, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। तो ये जो है ना लिप लाइनर सॉरी। तो ये अम्मी ने देखी, अम्मी को बड़ा शौक़ है, तो हमारी मेकअप जो है ना वो हर जगह पे ही हमने मेकअप देखनी होती है। ये वाटर बोतल थी, ये 2300 की लिखा था प्राइस, और मुझे जो है ना अच्छी लगी, मैंने ये देखी। और इधर टॉयज़ वगैरह भी काफ़ी थे। अच्छा, ये पता नहीं क्या बात है, इतनी महंगी महंगी वाटर बोतल्स होती हैं ना, 5000, 2500, 1500, इतनी महंगी महंगी होती हैं। और अंदर जो है ना वो इतना कोई पानी या जो भी है ना कोई भी ड्रिंक हम डाल ही नहीं सकते। ये मुझे इतना गुस्सा आता ना कि इतनी महंगी आप चीज़ बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो है ना वो लिक्विड कोई भी हम डाल तो सकते नहीं हैं। लाइक अगर पानी भी है
वो एक बार अगर हम डालेंगे तो हमारी उससे भी प्यास नहीं बुझेगी, इवन के 2 बार भरना पड़ेगा, तो उसका क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तो आप कोई भी सिंपल सी जो प्लास्टिक बोतल है उसको यूज़ कर लें। तो ये अम्मी ने चॉपर वगैरह देखी, ये अम्मी को बड़ी अच्छी लगी। वैसे तो हमारे पास जो चॉपर पड़ी हुई है वो भी अम्मी ने अभी यूज़ ही नहीं की, तो मैं अम्मी को इतना कहती हूँ कि आपके पास पड़ी हुई है चॉपर तो आप उसको यूज़ करें। तो अम्मी जो है ना वो कहती हैं कि मैंने उसमें पता नहीं क्या ज़्यादा सारी वो चिकन ऐड करना या क्या चीज़ बनानी है तो तब ऐड करूँगी। तो ये पिन्स वगैरह थी, ये मुझे बड़ा शौक़ है, मैं अपने बालों में बड़ी पिन्स वगैरह लगाती हूँ, तो मुझे इतनी अच्छी लगी ये पिन्स। तो यहाँ पर जो है ना ये प्लेट्स वगैरह हम भी देख रही थी। अच्छा, हमारे घर ना बर्तनों की बड़ी शॉर्टेज है, तो डिब्बे वगैरह जो हैं वो फिर भी चलो थोड़े बहुत हैं, अम्मी ने जो है ना वो सेट वगैरह लिए हुए हैं। तो प्लेट्स ग्लास आपको पता है जितनी भी ले ना प्लेट्स और ग्लास, तो ये तो मैं कहती हूँ कि जितने भी हो ना उतने कम हैं। तो खैर ये बोतल जो है मेरी सिस्टर को बड़ी अच्छी लगी। ये जो है ना यहाँ पर सारी बोतल्स जो है ना वो सारी जो हैं हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वाटर बोतल्स मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा दिल करता था कि स्कूल टाइम पे जो है ना मैं स्कूल लेकर जाया करूँ। तो तब इतनी कोई ख़ास ये लोग यूज़ नहीं करते थे। अब तो आपको पता है हर ऑफिस में, हर जो है ना स्कूल में, कॉलेज में, इवन के यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ना हर कोई जो है ये प्यारी सी प्यारी बोतल्स जो है ना वो सारे यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। तो जॉब होल्डर भी यूज़ कर लेते हैं, तो अब तो बड़ी ये यूज़ होती हैं। अब जो है ना प्लास्टिक की बोतल मेरा ख्याल है कम ही है जो लोग यूज़ करें। तो मैं जो है ना पहले यूज़ करती थी, हमारे पास एक बोतल है, लेकिन अब जो है ना वो बोतल जो है मुझे इतनी भारी लगती है तो मैं तो प्लास्टिक बोतल यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना ये अम्मी प्लेट्स वगैरह देख रही थी, ये डिनर सेट्स वगैरह इतने प्यारे प्यारे थे, कप इतने प्यारे थे। तो यहाँ पर जो है एक एक चीज़ हमें जो है ना वो इतनी अच्छी लगी। तो यहाँ पर ये ट्रे जो है शाही ट्रे था ये इतना प्यारा मुझे लग रहा था, मैंने कहा ये शाही ट्रे है। तो ये 3 जो है ना पीस थे और इतने प्यारे जो है ना सेट्स थे। तो यहाँ पर रैबिट प्लेट्स मैंने देखी, मुझे इतनी प्यारी लगी। तो मुझे जो है ना शुरू से ही रैबिट इतना अच्छा लगता है ना, मुझे खरगोश बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने जब प्लेट्स देखी मैंने कहा अम्मी ये तो मुझे लेकर दे देना आप। तो अम्मी कहती ये नहीं लेकर देनी, ये बच्चों वाली है। तो यहाँ पर ये कप केक वाले सांचे थे, ये मुझे इतने अच्छे लगे। तो ये जो है ना सारी चीज़ें जो है वो बस दिल करता है कि बंदा जो है ना एक एक चीज़ जब बंदा देखता है ना तो दिल करता सारी लेकर दे दे, लेकिन मजाल है जो अम्मी एक भी लेकर दें अम्मी नहीं लेकर देती। तो जब छोटे होते थे ना तो ज़िद करके भी ले लेते थे, अब बड़े हो गए ना तो अब अम्मी कहती है समझा करो, तो हमें सारी चीज़ जो है ना वो समझनी पड़ती है। तो जो है ना फिर यहाँ पर जो है हम लोग ये नेल पेंट्स के पास आए और ये चमचे वगैरह जो है ना ये अम्मी ने देखे। यहाँ पर अम्मी लिपस्टिक्स चेक कर रही थी। तो जहाँ पर भी हम जाते हैं ना हम लोग लिपस्टिक्स जो है ना वो लाजमी से चेक करते हैं, लेकिन मसला पता क्या आता है कि चॉकलेट फ्लेवर नहीं होना चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि उसके अंदर जो है ना चॉकलेट फ्लेवर होता है। तो इवन के जो है ना वो जो भाई जो होते हैं ना मतलब जो सेल कर रहे होते हैं वो भी कहते हैं कि इसका जो है ना सूखने के बाद जो है वो बिल्कुल जो है वो खुशबू जो है इसकी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अम्मी जो है ना उनको ये नहीं पसंद। तो अम्मी कहती हैं कि ये जो है ना लिपस्टिक्स जो है वो मैंने नहीं लेनी। तो सबसे पहले जो अम्मी चीज़ चेक करती है ना वो इसकी जो है ना स्मेल होती है। तो अब जो है ना यहाँ पर कप्स वगैरह थे, तो ये शुक्र है कि हमने रिसेंटली कप्स वगैरह ले लिए थे, तो नहीं तो जो है ना हमने यहाँ पर लेने थे। इनके पास इतने प्यारे डिनर सेट्स थे, कप इतने प्यारे थे, और यहाँ पर जो है ये केक सेट और जो है ना क्या कहते हैं कस्टर्ड सेट या जो भी होते हैं, तो बाउल्स वगैरह का जो सेट होता है इतने प्यारे प्यारे थे। तो ये रिसेंटली हमने बाज़ार से देखे हैं। ये टोकरियाँ वगैरह थी, इतनी प्यारी थी ना चीज़ें सारी, तो इतनी अच्छी लगी। जो दूसरे भाई थे ना उनके जो है वो जहाँ पर हम पहले रहते थे तो उनके पास जो चीज़ें थी ना वो उनके पास जो है ना वो थोड़ी क्रॉकरी जो है उनको उसका सामान था, और बाकी जो था ना वो थोड़ा जो है ना वो सामान था उनके पास। ये जो क्लिप्स वगैरह हैं या जो है ये नेल कटर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें थोड़ी कम थी इनके पास जो है ना, इनकी सेल और भी बड़ी थी। मुझे फैसलाबाद के अंदर ना 3 जो है ना वो शॉप्स बहुत ज़्यादा पसंद है। एक मुझे चाइना हट बहुत ज़्यादा पसंद है, और एक ये जो पहले सेल देखी है और एक ये जो अब देख रही हूँ, ये दोनों सेल जो है ना वो मुझे इतनी अच्छी लगी। मैंने कहा अम्मी पूरे फैसलाबाद के अंदर जो है ना ये 3 जो हैं शॉप्स और 3 जो है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। तो अब जो है ना यहाँ पर मेरी बहन का जो है ना वो इसकी ब्लड प्रेशर इसका लो होने लग जाता है, तो ये बात पे ना कहती है कि मुझे जो है ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है ना वो मैंने पीनी है।
तो मैंने नहीं पी। तो भाई के पास जो है ना वो थी कोका कोला, तो फिर उसने कहा कोई बात नहीं है कि मुझे जो है ना वो ऐसे कुछ होने लग गया। जूस वगैरह थे नहीं भाई के पास, तो मेरी सिस्टर जो है ना यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। तो फिर जो है ना रात को हम लोग जो है ना, अम्मी ने मुझसे पूछा जो है आज जो है ना क्या बनाना है। तो मैंने अम्मी को कहा कि आप ऐसे करें, आप जो है ना जो है मुझे तो ऑमलेट बना कर दे दे। तो अम्मी ने कहा कि रिसेंटली जो है ना वो हमने क्या उसको कहते हैं, हाँ रिसेंटली हमने ना ऑमलेट बनाया। तो अम्मी ने कहा रोज़ रोज़ ऑमलेट थोड़ी खाना होता है, तो आज जो है ना थोड़ी डिफरेंट चीज़ कर लेते हैं, आज अंडा जो है ना वो अंडा प्याज खा लेते हैं। तो दोपहर को जो है ना हमने, क्योंकि वो सालन जो है ना थोड़े से बचे हुए थे, तो हमने उसके साथ खाना खाया था। तो अम्मी ने कहा अब जो है ना बस हल्का फुल्का सा बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता है रात को अगर फ्रेश जो है ना कोई भी सालन बनाए तो दोपहर को जो है फिर नेक्स्ट डे के लिए वो बासी हो जाता है। तो अम्मी का दिल करता है कि दोपहर को जो है ना वो ताज़ा जो है खाना होना चाहिए। रात को अगर जो है ना दोबारा भी गर्म करके खाना पड़े तो हम लोग खा लेते हैं, लेकिन दिन के लिए जो है ना दोपहर के लिए वो हमारी तरफ हमेशा फ्रेश बनता है। तो दोपहर को जो है ना वो क्योंकि अम्मी ने बादामी कौरमा बनाया था वो बच गया था, तो अम्मी ने कहा दोपहर को वही खा लेंगे। और साथ में जो है ना थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का था ना वो अम्मी ने जो है साथ में एग वगैरह बना लिए थे। तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी दाल भी पड़ी थी वो भी खाई। तो अब रात को अम्मी ने कहा कि ऐसे करते हैं कि यहाँ पर जो है ना बना लेते हैं अंडा प्याज। मैं प्रेफर करती हूँ कि रात के टाइम जो है ना वो अंडा प्याज ना खाऊं, क्योंकि प्याज खाने से ना बड़ा मैदा जलना शुरू हो जाता है। पता नहीं क्या, पहले मैं खाती थी तो मेरा मैदा नहीं जलता था, अब मेरा मैदा ना प्याज खाने से इतना जलने लग जाता है। तो ख़ास तौर पे रात के टाइम पे, मैं दोपहर को तो फिर भी खा लेती हूँ, लेकिन रात के टाइम मुझसे नहीं खाया जाता। तो मैं अम्मी को कह रही थी मुझे सिंपल सा अंडा बना के दे दे, लेकिन भूख इतनी सख्त लगी हुई थी ना, तो अम्मी ने जो है ना अंडा प्याज बनाया, तो मैंने अंडा प्याज ही खा लिया। मैंने कहा अच्छा छोड़े, मुझे भूख लगी हुई है तो मैं जो है ना अंडा प्याज ही खा लेती हूँ। हमारी तरफ जो है ना सारे ही अंडा प्याज खा लेते हैं, सिर्फ जो है ना मेरा भाई वो नहीं खाता। तो मेरी जो सिस्टर है ना वो पका हुआ प्याज नहीं खाती, तो सिर्फ अंडा प्याज के अंदर जो है ना वो प्याज खा लेती है। वो कहती है मुझे समझ नहीं आती कि पका हुआ प्याज मुझे नहीं पसंद, लेकिन अंडा प्याज के अंदर मैं खा लेती हूँ। तो उसकी भी अजीब ही साइकी है। अच्छा वो चिकन नहीं खाती, लेकिन जो जिंगर बर्गर होता है ना उसका चिकन वो खा लेती है। तो वो कहती है पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि मैं जो है ना मतलब वही चीज़ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट वे में होती है, लेकिन मैं खा लेती हूँ। और वही चीज़ जो है ना वो सालन वगैरह अम्मी ने रिसेंटली बनाया था बादामी कौरमा, तो उसने चिकन का जो है ना एक नवाला भी नहीं लगाया, उसको नहीं पसंद। उसके लिए अम्मी ने रायता बनाया था, उसने रायते के साथ खाया। तो भाई जो है ना वो उसको हंसी मजाक कर रहा था, कह रहा था अच्छी बात है कि तुम जो है ना खाना और चिकन जो है ना खाया करो, बड़ी बुरी चीज़ होती है। तो मैं भी हंस रही थी, हम लोग हंस रहे थे कि शुक्र है कोई चीज़ तो ऐसी है ना जो हम लोग खुल के खा सकते हैं। जो बहन भाई नखरे करते हैं ना, जो नहीं खाते, तो वो फिर क्या होता है कि चीज़ जो है ना वो ज़्यादा हिस्से में आ जाती है। तो हम इतना हंस रहे थे, हमने कहा चलो अच्छी बात है, तुम चिकन नहीं खाती ना, तो तुम्हारे हिस्से का हम लोग जो है ना वो ज़्यादा चिकन खा लेते हैं। तो इधर फैसलाबाद के अंदर ना चिकन भी कुछ जगहों से ना बिल्कुल ख़राब मिलता है, तो दिल ही नहीं करता खाने का। तो इतनी अजीब सी स्मेल आ रही होती है चिकन के अंदर। तो कुछ शॉप्स हैं जो अच्छा चिकन देते हैं, तो फिर हम उनसे लेते हैं, अदरवाइज़ हम लोग चिकन नहीं पकाते। मतलब जो नॉर्मल शॉप्स होती हैं ना, हम उनसे चिकन लेते ही नहीं हैं। तो अम्मी ने जो है ना प्याज ब्राउन किए, उसके बाद यहाँ पर प्याज वगैरह जो है ना वो छोटे छोटे कट कर लिए थे। उसके बाद जो है यहाँ पर अम्मी ने नमक, लाल मिर्च और ये ऐड की और इसको अच्छे तरीके से अब भुनना था अम्मी ने। अच्छा पिछले घर में ना पता क्या होता था कि अम्मी जो है ना वो प्याज ये बनाती थी अंडा प्याज। तो मैंने अम्मी को कहा ना अम्मी मुझे समझ नहीं आ रही कि प्याज जो है ना आप जला देती हैं, ये तो थोड़े से कच्चे रखने होते हैं, जैसे ही ट्रांसपेरेंट होते हैं तो फिर अंडा डाल के तो बना लेना होता है, तो आप जो है ना बनाती हैं जब भी ये जलना क्यों स्टार्ट हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही। तो अम्मी कहती नहीं कोई भी नहीं जले हुए खुद बना लिया करूँ। मैं ना बड़ा परेशान, मैं कहूँ पता नहीं क्या बात है। हालांकि अम्मी से कभी भी जो है ना इस तरह मतलब ऐसे कभी भी अम्मी ने इस तरह जो है ना वो अंडा प्याज नहीं बनाया, या अम्मी की कुकिंग जो है वो इतनी अच्छी होती है। ये यकदम से हुआ क्या है, तो बाद में फिर मुझे पता चला, अम्मी ने बताया कि ये जो जला हुआ प्याज है ना अंडे प्याज के अंदर, ये मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं बना रही हूँ। मैं सर को मैं पकड़ के बैठ गई, मैंने कहा मुझे जो है वो इतनी स्मेल आने लग जाती है वो जलने की वजह से, मुझे ना प्याज ब्राउन जो है अंडा प्याज में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता।
तो अम्मी ने कहा मुझे अच्छा लगता था इसलिए मैं बनाती थी। मैंने कहा आपको अच्छा लगता है, मुझे तो इतना जो है ना वो कुछ होने लग गया था, इतना पता नहीं क्या 3-4 बार अम्मी ने बनाए, 3-4 बार अम्मी ने जो है ना प्याज को जो है ना वो जला दिया। मैंने कहा मैंने आइंदा से अंडा प्याज खाना ही नहीं है, इस अगर आपने जले हुए प्याज़ों वाला बनाना ना अंडा प्याज तो फिर मुझे सिर्फ अंडा बना कर दीजिएगा, तो मैं अंडा खा लूँगी, मुझे ये जला हुआ नहीं चाहिए। तो फिर उसके बाद जो है ना अब अम्मी ने अंडा प्याज सही बनाना शुरू कर दिया है, अल्लाह का शुक्र है। तो पापा ने भी ना, मैंने पापा को भी कहा, मैं ना जो मेरी छोटी सिस्टर है ना उससे कोई बात मनवानी हो ना वो अम्मी को कहती है, और मैंने अगर कोई बात मनवानी होती है ना मैं पापा को कहती हूँ। तो मैंने कहा पापा आप खुद देखें कि प्याज जले हुए हैं तो अम्मी को कहा करें कि इस तरह ना बनाया करें। मुझे यकीन माने अगर मुझे थोड़ी सी भी चीज़ पसंद ना आए मेरा खाना खाने का दिल ही नहीं करता। मुझे भूख वैसे ही बहुत कम लगती है, लेकिन जब लगती है ना तो मेरा दिल करता है कि चीज़ जो है ना मेरी पसंद की हो। तो मैं पापा को कहा, मैंने कहा पापा आप अम्मी को कहें कि इस तरह प्याज ना जलाया करें, इनको पसंद है लेकिन मुझे नहीं पसंद। तो जो है ना अम्मी को कहें कि नेक्स्ट टाइम जो है ना वो अंडा प्याज जैसे पहले बनाती है ना वैसे बनाएं। तो अब जो है ना अम्मी अंडा प्याज बनाती हैं तो मैं शौक़ से खा लेती हूँ। तो आज का भी दिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करते रहा करें, फिर अल्लाह ताला आपको बहुत सी नेमतों से नवाजेंगे। तो अब जो है ना यहाँ पर अम्मी अंडा जो है ना अंडा प्याज निकाल रही थी। आज आप देख सकते हैं कितना अच्छा अम्मी ने अंडा प्याज बनाया नहीं है, खुद बनाया अम्मी ने। तो यहाँ पर जो है ना अब अम्मी सर्व कर रही थी और जो है ना हमने बस खाना खाना था। तो आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।